गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे आईएम इंजेक्शंस के बारे में। सो यहाँ पे पांच एरिया में हम लोग को आईएम इंजेक्शन दे सकता है ना। सो कौन से इंजेक्शन है, कौन से एरिया पे हम लोग को दे सकते हैं? डेल्टॉइड मसल्स, ग्लूटियल मसल एंड वास्टस लैटरालिस एंड रेक्टो फीमोरिस, है ना। सो ग्लूटियल मसल में दो एरिया है। कौन सा है? डोर्सोग्लूटियस एंड वेंट्रोग्लूटियस, है ना। सो हम लोग आज सीखेंगे ये साइट, इंजेक्शन साइट्स हम लोग कैसे सेलेक्ट करें, है ना। सो फर्स्ट हम लोग ग्लूटियल मसल्स के बारे में सीखेंगे, कैसे इंजेक्शन देंगे, कहां पे इंजेक्शन साइट मिलेंगे, उसको कैसे हम मेजर करेंगे, ठीक है। सो हमारा शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? फीमर है ना। फीमर का जो फीमोरल जॉइंट जो है, हिप जॉइंट में हमें एक बॉल जैसा एक पार्ट मिलता है, जिसे हमने महसूस कर सकता है हिप जॉइंट के टाइम में। दैट एरिया इज कॉल्ड ग्रेटर टोकांड्रोफ फीमर। क्या बोलते हैं? ग्रेटर टोकांड्रोफ फीमर। ग्रेटर टोकांड्रोफ फीमर। सो वेंट्रोग्लूटियस मसल हम लोग को सेलेक्ट करने के लिए पहले मरीज का जो सीधा है तो उसका घुटने को थोड़ा सा मोड़ना है, ठीक है। मोड़ के हमने इसका जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट के ऊपर हम हाथ रखना है, हिप जॉइंट के ऊपर हाथ रखना है ऐसा, ठीक है। जो हमारा पाम जो है, ये पाम हमारा ये मरीज का ग्रेटर टोकांड्रोफ फीमर के ऊपर में रखना है, और जो हमारा थंब जो है ये प्यूबिक एरिया की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो इंडेक्स फिंगर जो है ये एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन की तरफ जाएगा। ये एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन कहाँ मिलेगा? पेल्विक बोन में मिल जाएगा, है ना, पेल्विक बोन में। सो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन हम लोग महसूस करना है। और मिडिल फिंगर जो है ये हम लोग को इलियाक क्रेस्ट, है ना, पेल्विक का बोन के एक माउंटेन टाइप का एक पार्ट रहता है, वो हमें महसूस कर सकता है, जैसा हम उंगली से दबा दबा के हमें महसूस कर सकता है। that part is called iliac crest. So thumb कहां जाना है? प्यूबिक एरिया का तरफ। एंड इंडेक्स फिंगर कहां जाना है? एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन की तरफ। एंड मिडिल फिंगर कहां जाना है? इलियाक क्रेस्ट की तरफ। सो हमने हाथ रख दिया, घुटना मोड़ दिया, है ना, हाथ रख दिया ग्रेटर टोकांड्रोफ फीमर के ऊपर, है ना। थंब गया प्यूबिक की तरफ, एंड इंडेक्स फिंगर गया इलियाक स्पाइन की तरफ, एंड मिडिल फिंगर गया इलियाक क्रेस्ट की तरफ। सो ये मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इसका दोनों के बीच में एक वी शेप बन जाएगा ना। सो वी शेप बनने के टाइम में वहां पे बीच में जो हमें जो पोजीशन मिलेगा, दैट इज आवर इंजेक्शन साइट फॉर वेंट्रोग्लूटियल मसल्स। क्या है? वेंट्रोग्लूटियल मसल। सो वेंट्रोग्लूटियल मसल का देख लिया। अभी हमने डोर्सोग्लूटियल मसल्स को देखेंगे ना। डोर्सोग्लूटियल मसल्स को देखने के लिए हमने क्या करना है, ये जो ग्रेटर टोकांड्रोफ फीमर की तरफ से एक लाइन खींचना है, वर्टिकल लाइन, है ना, एक वर्टिकल लाइन खींचना है, इमेजिनरी लाइन, देन वन हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचना है ना। इसमें आउटर क्वाड्रेंट, है ना, इसको 4 पार्ट हम लोग कर दिया है ना। सो 4 क्वाड्रेंट हमको मिल जाएगा। इसमें से जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है ना, अपर आउटर क्वाड्रेंट, उसी में कोई भी एरिया में हमको इंजेक्शन दे सकता है। यहाँ पे डब्बी में ऑलरेडी यहाँ पे पार्ट मेंशन किया गया है। सो दिस इज डोर्सोग्लूटियल मसल इंजेक्शन साइट। सो दोनों हम लोग सीख लिया अभी, वेंट्रोग्लूटियल मसल और डोर्सोग्लूटियल मसल, है ना। सो अभी हमको सीखना है कैसे हमें डेल्टॉइड मसल मेंशन करेंगे, है ना। डेल्टॉइड मसल के लिए हमें मरीज का एल्बो को मोड़ना है ना। एल्बो को मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये डेल्टॉइड मसल जो है फ्री रहेंगे, ज्यादा उसमें प्रेशर नहीं आएगा। तो हाथ को मोड़ के इसको डेल्टॉइड मसल का साइट हमको लेने के लिए क्या करना है, ये जो बोन है इसका नाम क्या है? ह्यूमरस, है ना, ह्यूमरस बोन। जैसे हमें ग्रेटर टोकांड्रोफ फीमर मिला, वैसे ही यहाँ पे भी एक प्रोसेस है, एक गोल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अक्रोमियल प्रोसेस।
ठीक है, क्या बोलता है? acromial process. अक्रोमियल प्रोसेस। तो अक्रोमियल प्रोसेस से हम लोग क्या करना है, वहां पे 2 to 3 फिंगर्स रखना है ना, 2 to 3 फिंगर्स रखना है। उसके नीचे में जो साइट मिलेगा वो इंजेक्शन साइट है, लेकिन इसको हम लोग एक इमेजिनरी ट्रायंगुलर लाइन हम लोग को बनना है ना। हमारा डेल्टॉइड मसल यहां से ऐसा एक ट्रायंगल शेप में है ना, इसलिए हमको ट्रायंगल, एक इमेजिनरी ट्रायंगल बनाना है। तो इमेजिनरी ट्रायंगल हमें मसल देख के भी बना सकता है, जिसका मसल स्ट्रक्चर है ना, वो देख के हमको ट्रायंगल मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, 3 उंगली अक्रोमियल प्रोसेस में रखना है और 2 उंगली उसका नीचे में रखना है। ये ट्रायंगल बन गया। Yes sir. दिस इज ट्रायंगल बन गया है ना, ऊपर से और वी शेप से। सो इसका बीच में जो एरिया आएगा दैट इज डेल्टॉइड मसल के लिए जो इंजेक्शन साइट है वो है ना। फिर आ रहा है वास्टस लैटरालिस एंड रेक्टो फीमोरल। ये नॉर्मली बच्चा लोगों में यूज किया जाता है, ये नॉर्मली बच्चे लोगों में यूज किया जाता है। बच्चे लोगों को आईएम इंजेक्शन देने के लिए हमें यूज करते हैं, है ना। सो फीमोरल, रेक्टस फीमोरस कहां पे है, जो बीच में जो मसल आएगा इधर की तरफ से, दिस इज रेक्टस फीमोरस। एंड वास्टस लैटरालिस कहां पे आएगा, फीमोरस साइड में जो मसल आएगा दैट इज वास्टस लैटरालिस। सो आज हम लोग सीख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस, आईएम इंजेक्शन साइट, है ना। तो इसमें कोई क्वेश्चन है? हमने कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें कितना ml तक इंजेक्शन दे सकता है। 5 ml मैक्सिमम इंजेक्शन हम लोग 5 ml तक देंगे, है ना। सो ज्यादा अगर इंजेक्शन देना है, इंजेक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ इंजेक्शन 5 ml इंजेक्शन अगर देना है तो हम लोग कौन सा मसल यूज करेंगे? सॉरी सर, ग्लूटियस मैक्सिमम, वेंट्रोग्लूटियल मसल, है ना। वेंट्रोग्लूटियल मसल हम लोग यूज करेंगे। और नीडल्स 22 से लेके 26 साइज का, है ना, 1.5 इंच लॉन्ग नीडल हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस ऑल आर अबाउट आईएम इंजेक्शन।